देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मोहाली से लौटने के बाद पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की बिगड़ी तबीयत, आईजीएमसी में भर्ती। सीएम जयराम ठाकुर जायजा ले रहे थे। कोरोना संक्रमित सड़क पर पड़े थे, महिला तड़प रही थी। हिमाचल में कोरोना के नए मामले आने के साथ ठीक भी हो रहे लोग, पर मौतें बनी चिंता। कुलदीप राठौर बोले, सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं, तालमेल की कमी। हिमाचल में एपीएल परिवारों को मई में मिलेगा 14 किलो आटा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग 22 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियां स्थगित। नाहन मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स आधार पर तैनात होंगे 87 कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा, हिमाचल। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की तबीयत फिर बिगड़ गई है। उन्हें उनके आवास हॉली लॉज से आईजीएमसी ले जाया गया है। आईजीएमसी में उन्हें कार्डियोलॉजी के स्पेशल वार्ड नंबर 633 में एडमिट किया गया है। उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी। वीरभद्र सिंह आज ही 17 दिन बाद मोहाली से अपने घर हॉली लॉज पहुंचे थे। 13 अप्रैल को वीरभद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में रहे। हालांकि उनकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले नेगेटिव आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी नहीं दी। तबीयत में सुधार होने के बाद शुक्रवार को सुबह वीरभद्र सिंह को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें शिमला लाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने अपना हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ भेजा था। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज सीएम जयराम ठाकुर नाहन पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक की। इससे पहले सीएम नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इमरजेंसी कक्ष और आईसीयू का जायजा लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि आईसीयू पूरा खाली था और कोरोना से पीड़ित मरीज सड़कों पर पड़े थे। एक कोरोना संक्रमित फर्श पर तड़प रही थी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को लेकर मरीजों के परिजनों ने सीएम के आगे जमकर गुबार निकाला। एक महिला जिसके पति की हालत बेहद खराब है और कुछ ऐसे भी थे जिनके परिवार के कुछ लोग कोरोना से मर चुके थे। उनके शव के साथ जो डॉक्टरों ने खिलवाड़ किया, उसको लेकर भी स्थिति से अवगत कराया गया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ की जमकर तारीफ भी की। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 731 मामले सामने आए हैं। वहीं 1671 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा व ऊना में 4-4, हमीरपुर व सिरमौर में 3-3, किन्नौर, मंडी, शिमला व सोलन में 1-1 की मौत हुई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 97,660 पहुंच गया है। अभी 16,877 एक्टिव केस हैं। अब तक 79,251 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,465 है। हिमाचल में कोरोना मामलों के आने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 6 दिन में 1200 से लेकर 1600 तक लोग ठीक हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना डेथ के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 6 दिन में 20 और 30 के ऊपर लोगों की जान गई है। पिछले कल तो 40 लोगों ने दम तोड़ा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार का प्रशासन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों को अपने इलाज के लिए मारे मारे फिरना पड़ रहा है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं। अव्यवस्था के इस आलम में सरकार की दम तोड़ती पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई है। कुलदीप राठौर ने बद्दी में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को अंतिम संस्कार के लिए कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर में ले जाने और चंबा जिला के पांगी में कोरोना पॉजिटिव मजदूरों को सुलभ शौचालय में रखने पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ये सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता को साफ दर्शाता है। कोरोना काल में हजारों एपीएल परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मई महीने में एपीएल परिवारों को 14 किलो आटा मिलेगा, जो प्रति राशन कार्ड 2.5 किलो अधिक होगा। मार्च और अप्रैल माह में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को 11.5 किलो आटा प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा था। सरकार ने चावल के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 2 महीनों में भी एपीएल परिवारों को इसी मात्रा में चावल का कोटा दिया गया। प्रदेश सरकार ने मई महीने के लिए आटा और चावल के कोटे का जिला के हिसाब से आवंटन कर दिया है। इसके बाद विकास खंडों के लिए भी राशन के कोटे की मात्रा निर्धारित की गई है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अभी नौकरी के लिए इंतजार करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने 1 अप्रैल को विभिन्न पदों को भरने के लिए तय छंटनी परीक्षाओं के शेड्यूल को स्थगित कर दिया है। कुल 285 पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। ये परीक्षाएं मई और जून में प्रस्तावित थीं। चयन आयोग के अवर सचिव सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 1 अप्रैल को विभिन्न पदों को भरने के लिए छंटनी परीक्षा की तिथियां निर्धारित की गई थीं, लेकिन अब प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्धारित छंटनी परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। परीक्षाओं की नई तिथियों की सूचना उचित समय पर अलग से दी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने आज जिला सिरमौर के अंतर्गत नाहन में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल नाहन के प्रधानाचार्य को इस महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अस्थायी रूप से 50 नर्सों, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटरों, 20 चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉय, 3 प्रयोगशाला टेक्नीशियन और 10 ऑपरेशन थिएटर सहायकों को प्राधिकृत सेवा प्रदानकर्ता एजेंसियों के माध्यम से 30 जून 2021 तक आउटसोर्स आधार पर कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।